तो विश्व कप का मुकाबला हुआ और मुकाबले के बाद जहां राजस्थान में चुनावी जनसभाएं हो रही हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का ये अशोभनीय बयान। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये कैसा बयान है? आप देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर राहुल गांधी खुद हैं और इस तरह के बयान क्या शोभा देता है ये? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राजनीति में एक मर्यादा बची रहनी चाहिए और शायद देश के नेताओं के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं और ऐसे नेता जो एक बड़ी पार्टी जिसने वर्षों तक राज किया उसके शीर्ष पर हैं, वो इस तरीके से प्रधानमंत्री पर अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें खुद सोचना होगा। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से आज की जो राहुल गांधी की टिप्पणी आई, पनौती तक कहा गया प्रधानमंत्री की ओर इंगित करते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने कुछ महीनों पहले देखा कि मोदी सरनेम को लेकर ही राहुल गांधी ने जो टिप्पणी कर्नाटक के कोल्लार में की थी, उसके बाद राहुल गांधी को क्या क्या झेलना पड़ा था। और राहुल गांधी शायद इस बात से भी राहुल गांधी ने सीख नहीं लिया। राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि एक खेल होता है, लगातार हमारी भारतीय टीम करीब 10 मैच जीतती चली गई किसी कारणवश, और निश्चित रूप से खेल में हार जीत लगा रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उस स्टेडियम में गए थे, और अकेले प्रधानमंत्री ही तो नहीं थे उस स्टेडियम में, तमाम विपक्ष के नेताओं की भी मौजूदगी थी, लाखों लोग। लौटूंगी मैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, देखिए ये जो बयान दिया गया है राहुल गांधी की ओर से, किस तरह से देख रही है बीजेपी इस बयान को? क्योंकि अपने आप में ही एक अशोभनीय टिप्पणी है। सबको राम राम। और कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं वो तो लगातार नरेंद्र मोदी जी के लिए अमर्यादित भाषा जो है उसका प्रयोग करते रहते हैं। कभी उनके पिता का अपमान करते हैं, कभी उनकी माता का अपमान करते हैं, कभी उनकी जाति का अपमान करते हैं, कभी उनकी मौत की कामना करते हैं। इनसे पूछना चाहिए कि साहब, जिनको आप पनौती बोल रहे हैं, उनकी वजह से भारतवर्ष जो है विश्व की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया। तो क्या पनौती कहेंगे उसको? कि क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है विश्व में फाइनेंशियली अगर मजबूत हो रहा है तो क्या वो पनौती होती है? राहुल गांधी जी को अपनी जन्मपत्री दिखवा लेनी चाहिए और कांग्रेस की जन्मपत्री भी दिखवा लेनी चाहिए, मेल करवा लेना चाहिए। राहुल गांधी सबसे बड़ी पनौती अपने खुद राजनीतिक दल के लिए है। अपने गिराबान में झांके तब दूसरे के लिए बोले। बिल्कुल अनिला जी, देखिए जिस तरह से ये बयान सामने आया है, इससे पहले अगर बात मोदी सरनेम को लेकर जो विवाद चला है और जो सजा सुनाई गई है, क्या उससे एक बड़ा लेसन लेना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? लेकिन बार बार इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। देखिए, अंग्रेजी में हम कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी जिसको आदत होती है वही गलत काम करने की। तो राहुल गांधी जी जो है निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा कहते और करते रहते हैं, और जिसका इनको कोई अफसोस होता भी नहीं है। देखिए, राजनीति है, यहाँ कहा जाता है कि मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, पर एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को बार बार ये लांघते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी से घृणा करते हैं। शायद क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं तो अगड़े समाज का हूँ और नरेंद्र मोदी जी जो है पिछड़े समाज के हैं, तो वो जो भेदभाव उनके मन में बसा हुआ है, शायद उसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी को नफरत करते होंगे। जी बिल्कुल अनिला जी, एक नफरत भरा बयान देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई तो कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर इसका कई बार जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी मोहब्बत के बाजार दुकान खोलने के लिए निकले हैं। लेकिन ये जो बयानबाजियां हैं, इससे तो साफ तौर पर नफरत देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा है, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भारतीय जो है उसको, भारतीयता उसको जीते हैं। ये मोहब्बत की दुकान खोलते हुए घूमते होंगे, हम तो उसमें विश्वास करते हैं जो कि एक। ठीक है अनिला जी, आप बने रहे हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, ये कैसा बयान है? अच्छा भला लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे लेकिन पनौती ने हरवा दिया। आप देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाए जा सकते? हालांकि राहुल गांधी जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। सवाल उठाइए, विपक्ष में आप सवाल उठाइए, लेकिन जो शब्दों का चयन है, भाषा शैली,
आप भी एक संवैधानिक पद पर है, प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक पद है। किस भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है? आपका नाम क्या है? दीपिका। दीपिका जी, पहले सवाल किया कीजिए तो उसका जवाब लेने की धैर्य रखा कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि आपके इस शो को नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। पहले तो आप सवाल कीजिए तो उसका जवाब ले लिया। मैं सुन रही हूँ, जवाब भी सुन रही हूँ, पूरा समय दूंगी आपको जवाब देने का, दीजिए जवाब। हाँ, पहली बात, राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात नहीं की। पब्लिक ने कहा कि पनौती, तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पूछा क्या कहा आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा पनौती। कहना हाँ, अच्छे खासे लड़के जीत रहे थे, लोग ये बता रहे हैं। इसमें कहाँ कोई नफरत हो गई, कहाँ कोई ये होगी। व्यवहार की बातें, चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कहा। अनिला जी बैठी हुई है यहाँ पर, रामजादे और हरामजादे कहा गया, उस पर तो सब लोगों की मुंह में दही जम जाती है, जो असलियत पे नफरत भरे बयान है। जब संसद में प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं शूर्पणखा, तब कोई नहीं बोलता, सब लोग चुप हो जाते हैं। जब 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, तब सब लोग चुप हो जाते हैं। जब ये कहा जाता है कि साहब कांग्रेस की विधवा, विदेशी गाय, जर्सी, बछड़ा, इस तरीके के अलंकरणों का उपयोग किया जाता है, तब सब लोगों के मुंह में दही जम जाती है। लेकिन आप लोग जब पब्लिक पनौती कहती है, उसको जाकर के आप लोग उठा लेते हैं, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री जी का सहयोग करना है या सपोर्ट करना है। अगर आपको सहयोग पब्लिक कह रही है कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझिए राहुल गांधी का खुद इतने बड़े पद पर है, कांग्रेस में सर्वोच्च स्थान है उनका, कोई छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जनता कह रही थी, जनता को उस पद पर नहीं पहुंचाया गया है जहां पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया है। आपको जानकारी है इस बात की कि जनता जनार्दन होती है? बिल्कुल जानकारी है मुझे, लेकिन जनता की ओर से कही गई बात, जनता भगवान होती है। हम नेता लोग कुछ नहीं होते, राहुल जी, हम, अनिला जी, प्रधानमंत्री जी, कोई कुछ नहीं है। जनता हमारी भगवान है। जनता को आप ऐसे कह रहे हैं कि जनता कुछ नहीं होती, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे, ये चैनल की भाषा है क्या? ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी। आकाश सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। आकाश जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सुरेंद्र जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जनता कह रही थी, और जनता की बात को कोट करते हुए राहुल गांधी की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। देखिए, जो देश के लिए खुद पनौती हो, उसको तो ये सब चीजें दिखेगा ही, और इस तरीके के बयान जो देना वो बहुत शर्मनाक है। और इस समय में आज जहां देख रहे हैं पूरा विश्व, सब एक तरफ आदरणीय मोदी जी को किस निगाह से देख रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है, और आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। तो ये सब चीजें बहुत छोटी हैं और बहुत छोटी मानसिकता की ओर है। जी, कांग्रेस का कहना है कि ये जो बयान है उनकी ओर से उन्होंने कई ऐसे बयान कोट कर दिए और कहते हैं कि आपको यही बयान दिख रहा है, जनता ने कहा है, पनौती शब्द का इस्तेमाल जनता की ओर से किया गया है और उसी को राहुल गांधी ने कोट किया है। यानी कुल मिलाकर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, मोहब्बत की दुकान का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान जो कांग्रेस, क्या बड़ी सीख लेने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है? अब जनता तो ये सबको पता है पप्पू किसको कहती है, तो खुद कहो फिर अगर ऐसी बात है तो। जनता तो जाने क्या क्या कहती है, ऐसी बात थोड़ी ना। लेकिन इस किस तरीके की बातों को पता, बहुत शर्मनाक बात होती है। आकाश जी, देखिए चुनावी जनसभा थी जहां पर आप जनता से अपने वादे करते हैं, जनता के सामने अपने काम रखते हैं, लेकिन ऐसी सभा में इस तरह का बेतुका और बेहुदा बयान। देखिए, अभी पीछे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जगह जगह चुनावी जहां जहां जनसभाएं थी, राहुल गांधी जी वहां से भाषण दे रहे थे और वहां से मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे जी। और ये हिंदुस्तान की सारी मीडिया ने देखा है। तो आज देश की जनता का प्यार जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी के साथ है, वो सबको दिख रहा है और बौखला गए, क्योंकि आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब चीजें देख के बौखलाए हुए हैं। जी आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।